हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के बेसिक पर। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैथमेटिक्स को बेसिक के बताऊंगा और बेसिक टू बेसिक लेकर चलूंगा। तो आज हम उसी के आधार पर आज हम जानेंगे कि ऐड को जोड़ को हम किस तरह से करते हैं। आप कहेंगे कि जोड़ तो हमें आता है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि जब हमें संख्या भिन्न में दी हो, दशमलव में दी हो व घातों में दी हो, तब हमें किस तरह से जोड़ करना है, जिससे हम आसानी से कर ले जाएं। और यदि दोस्तों ये आपको छोटी छोटी बातें नहीं पता होंगी कि दोस्तों भिन्नों में ऐड किस तरह से करते हैं, दशमलव में ऐड किस तरह से करते हैं, तो आप हाई लेवल जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप नहीं हल कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपको छोटी छोटी बातों पर कमांड होना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन पर कमांड होना चाहिए, तभी आप बड़े बड़े क्वेश्चंस लगा पाएंगे। तो आज हम बात करते हैं कि ऐड जो होते हैं हमारे भिन्न में, दशमलव में व घातों में दी हो, तब हमें उसे किस तरह से हल करना है। तो पेन व कॉपी लेकर दोस्तों तैयार हो जाइए। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ऐड को किस तरह से करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऐड को भिन्न में किस तरह से करना है। हमें भिन्न में संख्या दी हो तब हमें क्या करना है, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, भिन्नों में संख्या। तो किसमें होनी चाहिए, भिन्नों में। फिर हम इसके बाद दशमलव में, फिर उसके बाद घातों में। तो भिन्नों में। तो दोस्तों, भिन्नों में संख्या किस तरह की होती है, मैंने आपको बताया भी था इससे पहले वाले वीडियो में कि भिन्न में संख्याएं हमें अंश व हर के रूप में दी होती है, डिवाइड के रूप में दी होती है। जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 5/2। तो ये क्या है, ये भिन्न के रूप में, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अब बात करते हैं, इस तरह से हमें भिन्न में संख्या दी होती है फ्रैक्शन में, तब हम उसे किस तरह से हल करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 3 स्टेप लेकर चलेंगे। मेथड 1 3 स्टेप लेकर चलेंगे और तीनों स्टेप में समझेंगे। तो पहला स्टेप हमारा होगा, तो जैसे कि मान लो आपको कोई भी प्रश्न दिया गया है भिन्न में, ऐड में। मान लो आपको इस तरह का कोई भी प्रश्न दिया गया, यहाँ पे लिख दिया 6/5 और प्लस का चिन्ह लगा दिया गया, यहाँ पे लिख दिया 7/5। आपसे अब आपसे पूछा गया कि इसको ऐड करके बताइए, तब आपको समझ में नहीं आता है कि किस तरह से ऐड करना है। तो अब मैं बताऊंगा, सिंपल एक तरीका है, आपको उसी को फॉलो करना है, आपको आसानी से ऐड का मान निकाल लेना है। आपको क्या करना है, आपको एक बात का ध्यान देना है, जब भिन्न में जो हमारा हर होता है, हर वाली संख्या होती है, इसे क्या कहते हैं, हर बोलते हैं। तो हर वाली जो हमारी संख्या होती है वो जब सेम हो, क्या हो, समान हो, क्योंकि यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो आपको सिंपल क्या करना है, इक्वल टू, इस तरह से इक्वल टू करना है 5 वाली संख्या, तो इस तरह से एक लाइन खींचनी, नीचे 5 लिख देना है। जब सेम हो तभी करना, चाहे दो भिन्नों का ऐड किया गया या 4 भिन्नों का ऐड किया गया या 10 भिन्नों का, लेकिन नीचे क्या होनी चाहिए, सेम संख्या होनी चाहिए, समान हर हो, तब आपको ये ट्रिक अपनाना है। तो जब नीचे सेम संख्या हो तो 5 को आपको सिंपल लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेना है। यहाँ पे ऊपर वाली संख्या क्या है, 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, 7 है प्लस 7 लिखेंगे, फिर इसको जोड़ लेंगे। तो 7 से कितना होता है, 13 आप कहेंगे, तो 13/5, जो कि हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, भिन्न में ही आंसर आ गया हमारा। अब हम एक और दूसरा प्रश्न लेकर देखते हैं कि उसे किस तरह से हल करेंगे। तो समझते हैं, चलो। दूसरा प्रश्न हमारा, मान लो इसी तरह का कोई भी दे दिया गया कि यहाँ पे लिखा गया है 7/11 प्लस 13/11, फिर हमें दिया गया प्लस 5/11। अब हमें किस तरह से हल करना है। तो दोस्तों, आपको जैसा कि मैंने बताया है कि जब हर वाली संख्या क्या हो, समान हो। यहाँ पे क्या है, समान है, हाँ, 11 11 11 समान है। ऊपर वाली संख्या 7 13 5 समान नहीं है, तो नीचे वाली समान होनी चाहिए, ऊपर वाली समान हो चाहे ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, हमने क्या किया, यहाँ पर बराबर, यहाँ पे हमने बट्टा का चिन्ह लगाया, बट्टा का चिन्ह लगाया, तब हमने क्या किया, यहाँ पर जो 11 11 11 है, हमने इस तरह से 11 लिख दिया। आप क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को सिंपल जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये नियम आपको दोस्तों तभी फॉलो करना है जब हर क्या हो, समान हो, इसको ध्यान में देना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे, क्या दिया गया, 7 प्लस 13 और प्लस 5 दिया गया, तो बराबर जब जोड़ेंगे तो 13 7 होता है 20, 20 25, तो 25 क्या आ जाएगा, 11, जो कि हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा पहला मेथड, कि आपको जब भी कोई संख्या हर वाली जो संख्या होती है वो समान हो, ऐड करना हो, तो आपको सिंपल यही तरीका अपनाना है, ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना है। अब हम बात करते हैं कि यदि हमारी हर वाली संख्या जो है वो समान ना हो, तब हमें क्या करना है, इस पे बात करते हैं। बात करते हैं कि जब हमें संख्या भिन्न में दी होती है, जब हमारा हर सेम होता है तो हम ये वाला पहला वाला मेथड अपनाते हैं, लेकिन जब हमें संख्या भिन्न में दी हो लेकिन हमारा हर समान ना हो, तब हमें क्या करना है, इस पे बात करते हैं। तो आपको
ये दूसरा मेथड है, इसको समझते हैं और फिर इसे क्लियर करते हैं कि किस तरह से ऐड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मान लो आपको कोई भी संख्या ऐसी दी गई है जिसमें क्या है भिन्न है लेकिन हर क्या है समान नहीं है। तो मान लेते हैं कोई भी संख्या है, तो सबसे पहले हम कोई भी संख्या लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं 13/11 दिया गया है और प्लस यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे मान लो 15/7 दिया गया है। क्या 15/7। अब आपसे कहा गया कि इसको हल कीजिए, इसका आंसर बताइए। तो आप क्या करते हैं, अब यहाँ पे वो वाला मेथड अब नहीं अपनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे संख्या ही समान नहीं है, हर ही समान नहीं है, तो हम किस तरह से अपनाएंगे। अब आपको क्या करना है तो इसको समझते हैं। दोस्तों जब भी आपको इस तरह से संख्या दी गई हो और उसमें हर वाली जो संख्या हो उसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रहा हो, एक को छोड़ के कोई भी संख्या से भाग ना जा रहा हो, कॉमन नहीं आ रहा हो। अब आप कहेंगे कि कॉमन क्या होता है। कॉमन आपको मैं बताता हूँ कि जब भी आपको इस तरह से संख्या दी गई हो और क्या होना चाहिए, कोई भी संख्या से इसमें जिसमें इसमें भाग दे तो इसमें भी चला जाना चाहिए, उस वाली संख्या में भी कोई भी संख्या से भाग दे तो उसमें भी चला जाना चाहिए। जिस प्रकार अच्छा यहाँ पे देखते हैं जैसे कि 11 और 7 है, 7 में 1 का भाग देंगे 11 में तो आप कहेंगे कि हाँ 11 बार चला जाता है, 1 से भाग देंगे तो 7 बार चला जाता है। लेकिन दोस्तों आपको 1 को नहीं देखना है, आपको 1 को छोड़कर अन्य संख्याओं को देखना है। जैसे कि मान लो हम दूसरी संख्या लेते हैं, 8 लेते हैं, 4 लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 से हम क्या भाग देंगे, दे सकते हैं। आप कहेंगे हाँ 2 चक्कू 8 होता है, उसमें ये भी जा रहा है टोटल भागी और यहाँ पे भी 2 से भाग देंगे तो ये भी टोटल कट जा रहा है। आप कहेंगे 2 दूनी 4 होता है। तो यहाँ पे क्या है, 2 हमारा क्या है कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें किस वाली संख्या से भाग दे जो इसमें भी चला जाए इसमें भी चला जाए। तो आप कहेंगे ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिससे इन दोनों में चला जाए, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि इसमें भी भाग चला जाए इसमें भी भाग चला जाए। एक को छोड़कर देखना है दोस्तों, एक को छोड़कर, तो इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिल रही है। अब हमें क्या करना है, जब भी आपको इस तरह से कोई भी संख्या दी हो जिसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रहा हो एक को छोड़कर, तो उसमें क्या करना है, आपको इस तरह से कोई भी संख्या दी हो तो उसे ऐड करना हो। आपसे पूछा गया कि इसका जोड़ बताइए, तब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इन दोनों का सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। 11 और 7 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इससे 11 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे कि 11 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा। कितना, 77 आएगा, क्योंकि 11 सत्ते 77 होता है। तो आपको ये बट्टे का चिन्ह बनाना है, यहाँ पे क्या लिख देना, 77 नीचे। फिर क्या करना है, फिर दोस्तों आपको क्या करना है, ये वाली संख्या का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये वाली तिरछी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ, इस वाली संख्या का इसके साथ मल्टीप्लाई, इस वाली संख्या का इसके साथ मल्टीप्लाई। तो करते हैं चलो, यहाँ पे 13 का 7 के साथ मल्टीप्लाई, तो 13 × 7 प्लस करेंगे, प्लस का चिन्ह है ना यहाँ पर तो प्लस का लगाएंगे। फिर 15 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 11 इंटू क्या हो जाएगा 15। अब इससे क्या करेंगे, हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 13 सत्ते कितना होता है, 13 का 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21 का 1 हासिल आया 2, 7 का नाम 7, 7 2 9, 91 होता है। अब हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 15 का 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दाम 150 होता है और 15 एक जोड़ेंगे तो 165 हो जाएगा। तो यहाँ पे 165 आ गया, अपन में 170 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और 9 6 15, 15 के 5 आ जाएगा, हासिल आया 1 1 1 2 हो जाएगा, 256/77, जो कि हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमने क्या समझा कि जब भी हमें हर वाली जो संख्या हो उसमें एक को छोड़कर कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही हो, अर्थात वो हमारी जो हर वाली संख्या हो वो सहभाज्य हो, सहभाज्य जिसमें एक को छोड़कर कोई भी कॉमन संख्या नहीं आती। तो आपको इस तरह से दिए गए हो संख्या, तो आपको क्या करना है, सिंपल दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तिरछा मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों को जोड़ देना है, जो आपका आंसर आता है और आपका भिन्न में आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरह से आपको भिन्नों में जोड़ करना है, आपको जब भी कोई भी इस तरह की संख्या दी गई हो। अब हम बात करते हैं कि हमें भिन्न में संख्या दी गई हो लेकिन अलग अलग हो, उसमें कॉमन भी आ रहा हो, तब हम क्या करेंगे, तो इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमें जब भी संख्या भिन्न में दी हो लेकिन उसका हर क्या हो, समान ना हो, उसमें कॉमन भी एक को छोड़कर अन्य संख्या आ रही हो, तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको समझते हैं और जानते हैं कि इस तरह के जब हमें भिन्न दी होती है तो उसका ऐड किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों कोई भी संख्या लेते हैं इस तरह की और फिर उसे ऐड करके देखते हैं कि किस तरह से ऐड करना है। तो सबसे पहले हम कोई भी संख्या लेते हैं, तो मान लेते हैं कि हमारी यहाँ पे कोई भी संख्या है, मान लेते हैं 5 बट्टे आपको दी गई है 12 प्लस यहाँ पे दिया गया है 11 बट्टे आपको क्या दिया गया, 8 दिया गया। अब हमें किस तरह से इसे हल करना है। आप कहेंगे कि इसमें क्या कोई भी कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे हाँ यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 से भी इसमें भाग जाता है, इसमें भी 2 से भाग जाता है। अब आपको देखना है कि 2 से भाग कैसे जानेंगे। दोस्तों आपको यदि ना समझ में आए तो आपको क्या करना है, जिसका इकाई अंक
क्या होना चाहिए, इकाई अंक या इकाई अंक नहीं है, सिंपल एक अंक है तो उसमें 2 का भाग जाएगा, कैसे पता करें, तो आपको क्या करना है, जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, आपको क्या करना है, 0 और 2 का टेबल पढ़ लेना है, वो संख्याएं हो तो वो वाली संख्या इकाई अंक हो तो आपको क्या करना है, समझ जाना है कि 2 से वो डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा 2 कॉमन आ रहा है। अब हमें क्या करना होगा, तो आपको क्या करना है दोस्तों, लासा निकालना है। क्या आपको लासा निकालना आता है, नहीं आता है तो दोस्तों सीख लीजिए। जब तक आपको लासा नहीं निकालना आएगा तब तक इस तरह के प्रश्नों को आप हल नहीं कर पाएंगे। जब आपको संख्या भिन्न में दी गई हो, आपका हर हो जो वो समान ना हो लेकिन उसमें कॉमन भी आ रहा हो, तो आप नहीं हल कर पाएंगे। तो चलो इसका लासा निकाल के देखते हैं कि किस तरह से निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से एक यहाँ पे आकार बना लेना है, इस तरह का आकार। हमारी दो संख्याएं कौन कौन सी है, 12 और 8 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, 12 और 8 लिख देना है। फिर क्या करना है, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करना है, इसे काटना है, सबसे छोटी संख्या को, एक को छोड़कर 2 से स्टार्ट करना है। तो 2 से यहाँ पे क्या करेंगे, काटेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे। अब कितने बार यहाँ पे 2 से 12 में कितने बार जाएगा डिवाइड, आप कहेंगे कि 6 बार जाएगा, 2 छंग 12 होता है तो 6 में। अब कैसे जानेंगे कि ये हमारा सही है, तो इसका मल्टीप्लाई 2 और 6 का मल्टीप्लाई 12 होना चाहिए, तो 2 छंग 12 जो कि हमारा सही है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 चक्कू 8, 4 लिख देंगे। 2 और 4 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 8 होता है, ये भी हमारा सही है। अब हम फिर से देखते हैं, क्या फिर से हमारा 2 में से भाग जा रहा है, आप कहेंगे हाँ 2 से फिर पूरा पूरा कट रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 यहाँ पे 4 है, 2 ताही 6 होता है, 2 चक्कू 8 होता है, तो यहाँ पे फिर से हम 2 से भाग देंगे। 2 तिया क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 तिया क्या होता है, 6 होता है, कॉमा 2 दूनी 4। अब हम क्या करेंगे, फिर से छोटी वाली संख्या को देखेंगे, तो आप कहेंगे कि हाँ यहाँ पे एक संख्या कट रही है 2, लेकिन 3 नहीं जा रही है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि कोई भी संख्या कट रही हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, एक भी है तो आपको 2 से काटना है। इस तरह नहीं करना है कि हाँ ये भी करनी चाहिए ये भी करनी चाहिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि 2 से कट रही है, आप कहेंगे हाँ कट रही है, एक कट रही है, तो 2 एक नाम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से कट रही है, आप कहेंगे कि 2 से नहीं कट रही, 2 से नहीं कट रही क्योंकि यहाँ पे 3 दी गई है और 2 का टेबल 3 में नहीं जाता है, तो फिर अब हम उससे एक संख्या ऊपर लेंगे। उसके बाद कौन सी संख्या आती है, आप कहेंगे कि 3 आती है, तो 3 से देखेंगे, 3 से जा रहा है, आप कहेंगे हाँ जा रहा है, 3 एकम 3 होता है, तो यहाँ पे 3 लेंगे और 3 एकम 3 और 3 एकम 3, हमारा क्या आ गया, लासा निकल के आ गया। अब हमें जो मान निकालना है इसका लासा, तो इन तीनों का क्या करना है, इन सभी का मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में 3। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी क्या होता है, 4 होता है, 4 दूनी क्या होता है, 8 होता है, और 8 त्रिक क्या होता है, 24 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 24। तो हमारा लासा क्या आ गया, 24 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 24। दोस्तों यदि आपको इस तरह से लासा नहीं निकालना आ रहा है, इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया, 12 दिया गया, यहाँ पे आपको क्या दिया गया, 8 दिया गया। सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसमें दो कोई भी संख्या कॉमन आ रही, आप कहेंगे हाँ 2 कॉमन आ रही है, तो आपको क्या करना है, 2 कॉमन कर लेना है, 2 लिख लिया यहाँ पर, फिर इसको अलग से 2 लिख लेना है। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 से भाग देंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 2 चक्कू 8 बच जाएगा। फिर देखेंगे इसमें क्या कोई भी संख्या कॉमन आ रही है, आप कहेंगे हाँ इसमें अभी भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 3 6, 2 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ पे फिर से 2 कॉमन ले लेना है, यहाँ पे 2 लिख लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भाग देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर आपको देखना है कि यहाँ पे कोई भी संख्या कॉमन आ रही है, आप कहेंगे कि कोई भी संख्या कॉमन ही नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, फिर जो भी आपको कॉमन आया था और जो संख्या बची हुई है उन सभी का मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 दूनी 4 होगा और 3 दूनी 6 होगा, जब आपस में 3 और 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, जो कि हमारा लासा निकल के आ गया। आपको इसी तरह से करना है, कोई भी परेशानी नहीं होगी, आसानी से आप आंसर निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपका जो 24 लासा निकल के आया 12 से भाग देना है। कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 12 दूनी कितना होता है, 24, जब 12 से 24 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 12 दिन दोना कितना होता है, 24, तो जो हमारा 2 आएगा वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से भाग दे रहे हैं ना, तो 12 के ऊपर जो संख्या है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 दूनी 24, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम क्या देखेंगे, 8 से देखेंगे, इसी तरह से 8 का जब 24 में भाग देंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे कि 8 त्रिक 24 होता है, 3 आएगा, 3 का क्या करेंगे, 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 8 के ऊपर संख्या दी गई है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें क्या करना है, जो मल्टीप्लाई करके हमारी संख्या आएगी यहाँ पे लिख लेना है,
पाँच दूनी कितना होता है 10, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 10, प्लस का चिन्ह है प्लस का लगा लेंगे। फिर हमें क्या दिया गया 11 तिया 33 दिया गया, तो यहाँ पे 33 लिख देंगे। फिर हमें क्या करना है इन दोनों को जोड़ लेना है। 33 10 कितना होता है, आप कहेंगे कि 43 होता है, तो यहाँ पे 43 अपॉन में कितना दिया गया 24, जो कि हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो दोस्तों इसी तरह से आपको हल करना है। आपको यदि लासा नहीं निकालना आता है तो आपको आना चाहिए दोस्तों, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको लासा निकलना आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जितनी अधिक आप करेंगे उतने आपको लासा व प्रश्न एक एक प्रश्न आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपको इस तरह से कोई भी संख्या दी गई हो तो इसी तरह से हल करना है। चलो एक और प्रश्न हम लेकर देखते हैं और फिर उसको देखते हैं कि किस तरह से हल करेंगे। तो दोस्तों हम एक और प्रश्न हल करके देखते हैं कि हमें किस तरह से हल करना है जब हमारा जो हर हो वो सेम ना हो लेकिन उसमें कोई भी संख्या कॉमन आ रही है। तो अब हम बात करते हैं जो कि आपके सामने लिखा हुआ प्रश्न। तो अब हम इसको हल करके देखते हैं। हमने दो संख्याओं में भिन्नों में हल किया था कि ऐड किस तरह से करते हैं। अब तीन भिन्न दिए गए, अब तीन भिन्नों को किस तरह से ऐड करते हैं इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे इन तीनों का लासा निकाल लेंगे। लासा किस तरह निकालेंगे, जैसा कि आपको मैंने बताया, क्या करना है आपको इस तरह से एक आकार बना लेना है, इस आकार का एक लाइन बना लेना, लाइन खींच लेनी है। फिर क्या करेंगे सबसे पहले 6 दिया गया 6 लिखेंगे, फिर 24 दिया गया 24 लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या दिया गया 8 दिया गया तो 8 लिखेंगे। अब देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, क्या इन सभी में 2 से भाग चला जाएगा या कोई भी संख्या ऐसी दी गई हो जिसमें 2 से भाग चला जाएगा। आप कहेंगे हाँ 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6 होता है, 2 चौको 8 होता है, सभी में जा रहा है और इसका इकाई अंक क्या है 4 है, जो कि यहाँ पे देखा था, तो ये भी 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 क्योंकि 2 तिया 6 होता है, 12 में 2 का नाम 2 हो जाएगा, जब भाग देंगे 2 का नाम 2, 2 दूनी जब 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, 12 दूनी 24 होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 2 चक्कू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर क्या रहेंगे, फिर क्या फिर से 2 से भाग जा रहा है, आप कहेंगे हाँ 2 से जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, आपको इसमें कोई ध्यान नहीं देना है, कोई भी संख्या में जा रहा है आपको भाग देना है। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे लिखा रहने देंगे, 3 छक्का 12 होता है और 2 दूनी 4 होता है, क्या होता है यहाँ पे 6 दूनी 12 होता है, 2 छंग 12 हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे क्या लिखना है 2 से फिर करेंगे, 3 लिखेंगे, दो ताई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 का नाम 2 हो जाएगा, जो कि आपके सामने ये निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है 2 से क्या जाएगा, आप कहेंगे कि 2 से नहीं जाएगा, अब हम एक अंक बढ़ा के लेंगे, क्या होगा इसके बाद 3 होगा, तो 3 से देखते हैं, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3 और 3 का नाम 3। हमारे सामने कौन कौन सी संख्याएं आ गई, आपके सामने ये सभी संख्याएं आ गई। अब हम क्या करेंगे इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, तो क्या आ गया 24 आ गया। तो दोस्तों क्या आ गया लासा क्या आ गया, आप कहेंगे कि 24 आ गया, तो 24 लिख देंगे। अब हम बात क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 से भाग देंगे इसमें। आप कहेंगे कि 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 6 चौके 24 होता है, 4 बार जाएगा, तो 4 बार जाएगा तो 6 को ऊपर कौन सी संख्या आप कहेंगे 7 है, तो 7 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम 24 में 24 का भाग देंगे तो 24 इकन्नम 24 होता है, तो कितने बार जा रहा है, आप कहेंगे कि एक ही बार जा रहा है, तो एक का मल्टीप्लाई जो 24 के ऊपर संख्या उसमें कर देंगे। अब हम 8 से देखेंगे कितने बार भाग जा रहा है, तो आप कहेंगे कि 8 त्रिक 24 होता है, 3 बार जा रहा है, तो 8 के ऊपर कौन सी संख्या, आप कहेंगे कि 11 है, उसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे इन सभी का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, 7 चौको 28, तो यहाँ पे लिख लिया, प्लस का चिन्ह लगाया, 15 का नाम 15 प्लस का चिन्ह लगाया लिख लिया, 11 तिया 33 33 लिख लिया। अब हमें क्या करना है सिंपल सभी को जोड़ देना, ऊपर नीचे वाली संख्या को सेम टू सेम लिख देना है। तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ते चलो, यहाँ पे क्या दिया गया 8, 8 5 कितना होता है 13 होता है, और 13 3 कितना होता है, आप कहेंगे 16 होता है, 16 के 6 हासिल आ गया 1। अब फिर क्या करेंगे 2 1 3 होता है और 3 3 6 1 7 76 आ गया, बट्टे 24 लिख लेंगे। दोस्तों आप हमारा ये क्या आ गया आंसर आ गया। आप देख लेते हैं कि यह सरलतम रूप में लिख सकते हैं क्या, इसे और भी सरलतम रूप में लिख सकते हैं, सरल कर सकते हैं, आप कहेंगे हाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी आपको इस तरह से संख्या दी गई हो और ये आपस में कट रही हो, ऊपर नीचे वाली संख्या क्या है कट रही है, इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2 ताई 6 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 एक बचेगा, 2 अट्ठे 16 ये हो गया। यहाँ पे 2 से भाग देंगे फिर से कट रहा है तो 2 छंग 12 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 2 इका नाम 2 एक बचेगा, दुन्नो 18, क्या इसके बाद भी कट रहा है,
तो आप कहेंगे कि आप नहीं कट रहा है, क्योंकि ऊपर 19 संख्या दी गई। 19 क्या है? अभाज्य संख्या है। इसमें 19 व 1 का भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए क्या है? क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में कोई भी संख्या का भाग नहीं जाता है, एक व उसको छोड़कर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया? 19/16 आ गया। 6 आ गया, 6, 16 नहीं है, 6। तो दोस्तों जब भी आपका आंसर निकल भी आए, वो और सरलतम रूप में इसे लिखा जा सकता है, तो आपको क्या करना है? उसे और सरलतम रूप में लिख लेना है और फिर उसमें कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा क्या आ गया? 19/6 आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों जब हमें दशमलव में संख्या दी होती है, दशमलव में दी होती है, तब उसे हमें किस तरह से हल करना है, इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जब हमें दशमलव में संख्या दी हो, तब उसका हम ऐड किस तरह से करेंगे, इस पे बात करते हैं। तो चलो एक प्रश्न लेकर देखते हैं और उसको हल करके देखते हैं कि किस तरह उसे हल करना है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे आपको मान लो एक प्रश्न लिख लेते हैं, जो कि हमें उसे हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दशमलव में, दशमलव में संख्या दी हो, तो दशमलव में। अब हम दशमलव में बात करेंगे। तो मान लो आपके सामने यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है, दशमलव में 0.45 प्लस, और हमारी दूसरी कौन सी संख्या है? 0.056। अब हमें किस तरह से इसे हल करना है, इस पे बात करते हैं। क्या होता है दोस्तों, कुछ छात्र क्या करते हैं, इसे 5 6 क्या होता है? 11 होता है, और 11 का 1 हासिल आ गया 1, और 5 और 4 कितना होता है? 9, 9 1 10 होता है, तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं। ये क्या करते हैं? आंसर आ जाता है इसमें। आप तब आपको उनको नहीं समझ में आता कि दशमलव कहाँ पे लगाना है। दशमलव यहाँ पे 2 संख्या के पहले दिया गया है, यहाँ पे 3 अंकों के पहले दिया गया है, हमें कहाँ लगाना है। तो ये आप यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसे ऐड करना है, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप दशमलव में आसानी से ऐड कर ले जाएंगे। तो चलो इस पे बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये हमारा प्रश्न है। अब हमें आपको क्या करना है कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। कोई भी संख्या दी गई हो दशमलव के में, तो आपको क्या करना है? दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। तो यहाँ पे हमने दशमलव के नीचे दशमलव लिख लिया। हमें ऊपर वाली संख्या क्या दी गई है? आप कहेंगे कि 0.45 दी गई है, तो 0 लिखेंगे, और दशमलव लगा हुआ है तो 45 लिख देंगे, 4 और 5। फिर यहाँ पे क्या दी गई हमें? दूसरी संख्या 0.056। तो क्या करेंगे? 0 लगा देंगे, यहाँ पर दशमलव तो लगा हुआ है, तो 056 लिख देंगे। क्या? 056। तो ये हमारी क्या आ गया? दशमलव में संख्या आ गई। अब हमें क्या करना है? इसको ऐड करना है, जोड़ना है, तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। तो दोस्तों आप कहेंगे कि यहाँ पे तो 3 संख्या, आप क्या करेंगे? तो दोस्तों जब भी आपको दशमलव के बाद कोई भी इस तरह की संख्या दी गई हो, क्या दी गई है? दशमलव के बाद इस तरह की कोई भी संख्या दी गई है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे 1 0 बढ़ा लेना है। दशमलव के बाद में जब संख्या हो, तो आपको क्या करना है? 1 0 बढ़ा लेना है, जिससे आपको आसानी होगी करने में, हल करने में। तो फिर क्या करना है हमें? फिर क्या करना है? आप सभी को यहाँ पे जोड़ना है। 6 और 0 को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि 6 ही आ गया। फिर 5 5 क्या होता है? 10 होता है, 10 का 0 हासिल आ गया 1। 4 1 कितना होता है? आप कहेंगे कि 5 होता है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? दशमलव लगा हुआ, दशमलव और 0, जो कि हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर? 0.506, जो कि हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। चलो इसी तरह से एक और ऐड करके देखते हैं कि दशमलव में किस तरह से ऐड करना है। तो मान लेते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न ये पहला था, और अब हम दूसरे पे बात करते हैं। मान लो ये हमारी यहाँ पे कोई भी बहुत बड़ी संख्या दी गई है, 0.0, और इससे भी बड़ी दी गई है 0.046। ये हमारी पहली संख्या है। मान लो इसके बाद आपको प्लस का चिन्ह लगा हुआ, इसके बाद भी संख्या दे दी गई। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है 5.006। अब इसे किस तरह से हल करना है, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? जैसा कि मैंने आपको बताया कि दशमलव के नीचे दशमलव लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? दशमलव के नीचे दशमलव लिख लेंगे। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको संख्या को सिंपल लिख देना है। तो संख्या यहाँ पर क्या दी गई है? 0, दशमलव लगा हुआ है, 0.046, 0.046 और 6। इस तरह से आपको क्या करनी है? संख्या लिख लेनी है। फिर यहाँ पे दूसरी संख्या लिखनी है। यहाँ पे क्या दिया गया? 5, तो यहाँ पे 5 लिखना है। यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव लगा देंगे, फिर 0 0 और 6 लिख देंगे। प्लस करना है तो प्लस करेंगे, क्योंकि हमें ऐड करना है। फिर इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दी गई है? तो ऊपर दशमलव के बाद 4 संख्या दी गई है, और नीचे दशमलव के बाद 3 संख्याएं ही दी गई हैं। फिर हमें क्या करना है? यहाँ पे आपको क्या करना है? जब 3 संख्याएं दी हो दशमलव के बाद, और ऊपर 4 दी गई हो दूसरी संख्या में, तो आपको 1 0 बढ़ा लेना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। आपके आंसर में आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 जीरो को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि 6 ही होगा। 6 4 कितना होता है 10, 10 का जीरो हासिल आया 1, जब 1 में जीरो को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे जीरो दिया गया है तो जीरो को जीरो में जोड़ेंगे जीरो आएगा, 10 हम लोग लगा दिया। 5 को जीरो में जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या निकल के आया आंसर, 5.01006। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ये 1 है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव में ऐड किस तरह से करते हैं। हमने क्या किया, सिंपल दशमलव के नीचे दशमलव लिखा, जो हमें संख्याएं दी गई हैं उन्हें लिख दिया और फिर उनको सिंपल ऐड कर लिया, हमारा आंसर आ गया। तो अब हम बात करते हैं कि हमें जब घातों में संख्या दी हो तब हमें किस तरह से ऐड करना है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए कि हमें जब दशमलव में दी हो संख्या किस तरह से हल करते हैं, हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि हमें जब घातों में संख्या दी होती है तब हमें किस तरह से हल करना है। घातों में दोस्तों किस तरह से होती है संख्या, इस पे बात करते हैं। मान लो यहाँ पे आपकी संख्या दी गई हो 10, 10 के ऊपर क्या लगा दे, 6 लगा दे, तो ये हमारी क्या होती है, घातों में संख्या होती है। इसका अच्छा अर्थ क्या होता है, इस पे बात करते हैं। इसका अर्थ होता है कि 10 को 6 बार मल्टीप्लाई कर दो, अर्थात 10 को 6 बार मल्टीप्लाई, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, इस तरह से 6 बार मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या होता है, घात का अर्थ होता है। जब भी कोई भी संख्या के पर घात लगा देते हैं, मान लो यहाँ पे 10 लगी होती और यहाँ पे 6 लिखा होता है, तो क्या करते हैं कि 6 को 10 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारे घात का अर्थ होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे घात कहते हैं, इसे आधार कहते हैं। जब हमें मान लो यहाँ पे 2 की पावर 5 दी होती तो क्या करना होता है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, घात का अर्थ होता है। और घात किस पे लगती है, जो संख्या होती है उसके ऊपर लिखती है, सिर पर लगती है। यहाँ पे ये इसका जो सिर है यहाँ पे लगती है क्या, संख्या लिखी जाती है, घात वाली संख्या इसके सिर पर लिखी जाती है। तो दोस्तों अब हमें इस तरह घात में संख्या दी हो तब हमें उसका ऐड किस तरह से करना है, जोड़ किस तरह के से करना है, इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों मान लो यहाँ पे आपको कोई भी संख्या दी हो, पहला प्रश्न, यहाँ पे पहले बात आपको संख्या किस में होनी चाहिए, घात में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, घातों में, घातों में। तो मान लो यहाँ पे आपको संख्या दी गई है, मान लो कोई भी संख्या दी गई 3 गुणे 10⁵ और प्लस लगा दिया यहाँ पे। और मान लो दूसरी संख्या क्या है, यहाँ पे +5 है और 10 क्या है, 5 है। तो दोस्तों जब भी आपको इस तरह से संख्या दी हो, आपको समझ में नहीं आता कि किस तरह से ऐड करना है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल तरीका आजमाना है और हल करना है। जब भी आपको इस तरह से संख्या दी हो, ये वाली संख्या है जिसमें घात नहीं लगा है, वो कोई भी हो सकती है संख्या, 10 हो 15, उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसमें घात ना लगा हो, इसमें घात क्या है, नहीं लगा है, तो इसमें आपको कोई भी परेशान नहीं होना है और आपको सिंपल हल करना है। यहाँ पे 10 है, जो इसके ऊपर क्या है, घात लगी हुई है, तो इसको क्या करना है, इसी तरह से लिखा रहने देना है। फिर यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो 5 को इसी तरह से लिखा रहने देना है, क्योंकि यहाँ पे घात नहीं लगी है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ 10, इसके ऊपर भी घात 5 लिखी हुई है। फिर हमें क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, जब हमारी जो बिना घात वाली संख्या हो, वो कोई भी हो, अलग अलग हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो हमारी घात वाली संख्या है वो दोनों तरफ सेम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी आप ऐड कर सकते हैं, वरना आपका ऐड क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10⁵ और 10⁵ क्या है, समान है। तो आपको क्या करना है, 3 और 5 को जोड़ देना है। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे हमें गुणे में क्या दिया गया, 10⁵ क्योंकि सेम है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 10⁵ लिख लेना है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तब अब हम बात करते हैं कि दूसरी संख्या पर। तो मान लो यहाँ पे हमारी दूसरी संख्या दी गई है, दूसरी संख्या ये हमारी पहली है, और दूसरी संख्या मान लो आपको दिया गया है यहाँ पे 5 गुणे 5 की पावर क्या दिया गया है, 25। फिर हमारा प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे दिया गया 6 और इंटू में 5 की पावर 25। अब हमें देखना है कि हम जिसमें घात नहीं लगा वो संख्या अलग अलग है, हाँ अलग अलग है, चाहे सेम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सेम हो चाहे अलग अलग हो, लेकिन हमारी जो घात वाली संख्या वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये वाली हमारी घात वाली संख्या क्या है, सेम है, ये वाली घात वाली संख्या क्या है, सेम है। तो हमें क्या करना है, इनको सिंपल तरह से जोड़ लेना है। जब हम 6 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11, गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 5 की पावर 25 है तो 5 की पावर 25 लिख देंगे, 5 की पावर 25। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आप दूसरे तरीके से भी आपको इसे
हल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, उसमें आपको इसमें से 5 की पावर 25 और 5 की पावर 25 सेम है, जो कि उसे क्या करना है, आपको उसे कॉमन ले लेना है, बाहर निकाल लेना है। तो उसे क्या करेंगे, जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 25, ब्रैकेट लगाएंगे। फिर क्या करना है हमें, यहाँ पे 5 दिया गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, 5 की पावर 25 कॉमन ले लिया गया तो यहाँ पे 5 नहीं लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पे 5 की पावर 25 दिया गया है तो इसको हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 6 बचा, तो 6 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो बराबर में क्या हो जाएगा, 5 5 6 कितना होता है, 11 होता है, तो 11 लिखेंगे। प्लस का चिन्ह, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये गुणे में है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। और 5 की पावर 25 है तो 5 की पावर 25 लिख देंगे, ये जो कि हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये भी हमारा आंसर है, ये भी आप दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको घातों में संख्या, दशमलव में संख्या व भिन्न में संख्या इस तरह से दी गई हो तो आपको इसी तरह से हल करना है। तो दोस्तों, यदि आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।